छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में चल रहे राष्ट्रीय आम महोत्सव 2025 के दूसरे दिन शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और किसानों की मेहनत की सराहना की। मुख्यमंत्री ने इसे आम की विविधता, भारत की समृद्ध कृषि परंपरा और आम प्रेमियों के उत्साह का अनोखा संगम बताया। इस अवसर पर उन्होंने किसान, आयोजकों और प्रतिभागियों को शुभकामना भी दी। आज हमारे प्रदेश की राजधानी रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय आम महोत्सव में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान से सभी 5-6 प्रदेश के हमारे आम उत्पादक कृषि बंधुगण और ये आम महोत्सव का आयोजन ये दूसरा साल है और इस आयोजन के लिए हम इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को धन्यवाद देना चाहेंगे, कुलपति साहब को, उनकी पूरी टीम को। एक अच्छा उनका प्रयास है। आज इस आम महोत्सव में पूरे देश भर के कई प्रदेशों के आम हमको पता चला है कि 1000 वैरायटी की तो यहाँ पर पंजीयन हुआ है, लेकिन कोई किसान 2-3 और भी फल लेके आए हैं जिनका पंजीयन हो नहीं पाया है। और आम से 56 तरह के व्यंजन भी बने हैं। जैसे हम लोग भगवान को 56 भोग लगाते हैं, उस तरह से आज आम से 56 तरह के व्यंजन भी बने हैं। और पूरा सभी तो देख नहीं पाए हैं, लेकिन अधिकांश आम की वैरायटी को देखे हैं। यहाँ छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा हाथी झूल, जो कई किलो में होगा हाथी झूल, छोटा परिवार तो खा भी नहीं पाएगा 2-3 सदस्यों का परिवार है तो पूरा आम खत्म भी नहीं होगा। इतना बड़ा हाथी झूल आम का वो वैरायटी, वैसा हमको भी पहली बार सौभाग्य मिला है इस आम महोत्सव में इतने सारे वैरायटीज को देखने का। अन्यथा हम लोग लंगड़ा, दशहरी, तोतापरी, बैंगनफली, आम्रपाली यही सब वैरायटी से परिचित थे, लेकिन आज यहाँ पर हजारों तरह का वैरायटी हम यूपी का स्टॉल देख रहे थे तो वहां तो सैकड़ों तरह के प्रजाति, छोटा बड़ा हर तरह का, तो बड़ा सौभाग्य मिला आज आम की वैरायटी देखने का। और निश्चित रूप से इससे के बढ़ावा तो किसानों को मिलेगा ही। इस आम मेला से सब लोग यहाँ पर आएंगे। 3 दिन का था, 1 दिन बढ़ा दिए हैं, 4 दिन का ये हो गया है। तो निश्चित रूप से हजारों हमारे किसान और जो उद्यानिकी के क्षेत्र में रुचि रखने वाले लोग इससे प्रोत्साहित होंगे और अपने बगीचा में, अपने घर में, अपने जहां भी जगह मिलेगा आम का पौधा लगाएंगे। और निश्चित रूप से इससे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो किसानों की आय दोगुना करना चाहते हैं, उसमें भी एक ये आयाम है कि उद्यानिकी के क्षेत्र में आम का पौधा ज्यादा लगाएंगे तो निश्चित रूप से उससे उनको आर्थिक रूप से लाभ होने वाला है। और आम फलों का राजा भी है, सबको आम पसंद भी आता है। और इसके खाली फल के रूप में नहीं, इसकी पत्ती हम लोग हर मांगलिक कार्यक्रम जो तोरण के रूप में उसका उपयोग करते हैं। ऐसा कोई भी पूजन या धार्मिक आयोजन नहीं है जिसमें आम पत्ती का तोरण नहीं लगता हो। तो इस तरह से मतलब आम के विषय में है। और मैं तो गांव का रहने वाला हूँ। गांव में आम का इतना महत्व है कि कोई आदमी या कोई व्यक्ति आम अगर लगाता है तो पहला फसल आता है तो आम के साथ उसकी शादी होती है। पंडित जी आते हैं और शादी का एक छोटा रूप तब जाके पहला फल खाता है। अन्यथा ये मान्यता है कि अगर इस तरह से पूजा पाठ किए बिना अगर पौधा लगाने वाला व्यक्ति खुद आम का फल खा जाए तो बाद में फल में कीड़े लग जाते हैं, ऐसा गांव में मान्यता है। तो जो भी लोग गांव में पेड़ लगाते हैं आम का, तो पहला फसल आने पर विधिवत पूजा पाठ पंडित जी करते हैं, तभी ये सब होता है। और वैसे भी ग्रामीण क्षेत्रों में एक नुआखाई होता है, नया खाई। कोई भी फसल खाने के पहले नुआखाई के रूप में पूजा अर्चना करके अपने इष्ट देव को उसका भोग चढ़ाते हैं। मैं ये जो 4 दिन का
राष्ट्रीय आम महोत्सव है, इसकी सफलता के लिए कामना करता हूं और इसका लाभ किसानों को मिले ऐसी अपेक्षा करते हुए मैं एक बार फिर से देरी के लिए आप सभी लोगों से क्षमा चाहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। राष्ट्र सर्वप्रथम